जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा। इंद्रा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की शांति और उनकी आत्मा को मुक्ति के लिए भी समर्पित है। इसीलिए इंद्रा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ पितरों की भी तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इंद्रा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इंद्रा एकादशी कथा को सुनने या पढ़ने से भी फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को अंत तक सुने। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायव्य यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषामती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा प्रतापी रहते थे। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से नारद ऋषि उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन पर बिठाया। फिर नारद ऋषि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं, तो तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव नारद ऋषि की बातें ऐसी सुनकर राजा ने कहा, हे नारद ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आने का आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्वनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे द्वारा करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे नारद ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी ने कहने लगे, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निर्वृत्त होकर दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दतून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हूँ। प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अक्षुतम, हे पुंडीकाश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराइए और दक्षिणा दे और पितरों का श्राद्ध करें और गायों को भी भोजन कराएं तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित सभी को मौन होकर भोजन करें। नारद ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा भी राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।